चलो बच्चा, दूसरा लेक्चर ये अभी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा टफ करेंगे, जिसमें क्या होगा कि फॉर्मूला के बेस पे कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये वीडियो शांति से समझना। अभी आने वाली 2 वीडियो ऐसी होगी जिसमें हम शॉर्ट सम ही कवर करेंगे, जो आपके लिए डिफिकल्ट होता है टेक्निकल टर्म में। जो वर्ड प्रॉब्लम होगी वो आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो आप शुरू करेंगे। सबसे पहले जो आज का पॉइंट है, आपको ये पता है परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट। हर लेक्चर में ये बोलूंगा जिससे आपको याद रह जाए। परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन, वो जो नेक्स्ट लेक्चरों में आएगा आगे। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला भी हमें क्लियर है, एनपीआर, तो आप बोलोगे सर जो होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है बच्चा? जैसे ये बोलूंगा तो आप बोलोगे सर यहां तक का क्लियर हुआ, तो इसके बाद बच्चा हम आगे जा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर आगे क्या करना है, तो अभी दिया हुआ है सम नंबर 2 में np2 इज इक्वल टू 990, फाइंड आउट द n। क्या दिया हुआ है? n जो दिया हुआ है बच्चा वो 990 हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है n ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ n फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 990। तो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको सिंपल n दिया हुआ है तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 990 हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपने ये मेथड से भी सिखाया था और दूसरी मेथड थी वो भी लिखाया था, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का तो क्लियर है। तो आप बोलोगे सर कैसे 1, ऐसे भी आप करते क्या हो, मैं एक बार क्लियर करवा दूं। 10p2 तो आप लिखते हो 10 इंटू 9, जिसका मतलब हुआ n और n माइनस 1। समझ में आया? 2 बार जाना है इसलिए। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर। अभी क्या करना है बच्चा, तो आपको बोलना है कि सर ऐसे मल्टीप्लाई करो कि जिसका आंसर 990 आए। तो आपको बच्चा शुरू करता है। आप बोलोगे सर यहाँ इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत लिखी है, np3 आएगा, 3 आएगा। तो आप बोलोगे सर एक और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, एक माइनस होगा, 2 माइनस होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 990। तो आप बोलोगे सर 10p3 तो होगा 10 इंटू 9 इंटू 3, 9 इंटू 8। तो आप बोलोगे सर 10 माइनस 1। पहले आप बोलोगे सर 10 लिख दो, जो n होगा 10 में से 1 जाएगा तो n माइनस 1, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा। समझ में आया बच्चा? कहने का मतलब वो है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो 990 की है, शायद से एग्जांपल वही ले लिया है मैंने। तो आप बोलोगे नहीं सर ये होगा 720। तो आप बोलोगे सर इससे आगे वाले में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2-3 ऐसे नंबर चाहिए जो कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब 9, 8, 7। बाद में आप बोलोगे सर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा। आप बोलोगे सर तो ऐसा करते हैं 10, 9, 8 करेंगे तो 720 हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसका भी नहीं हो रहा, तो 11, 10 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 10, 10 माइनस 1, 10 माइनस, आप बोलोगे सर 11 लेना पड़ेगा, क्योंकि 11 है ना, 11 माइनस 1, 11 माइनस 2, जो 990 आ जाएगा। आप बोलोगे सर 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, तो ये 990 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 11 होगा। बच्चा ये सब में ध्यान रखना कि कई बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। यहाँ पे 11 क्यों लिया, तो यहाँ पे समझना n जो है वो 11 है, 10 नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते, क्योंकि n कितना लिया था 11। बस ये बच्चा जिसने ये पॉइंट पकड़ लिया, इनका पॉइंट कंसेप्ट क्लियर। अभी चलते हैं दूसरे सम पे, जिसमें इस बार आपको r नहीं दिया। तो आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, तो बच्चा ये ना ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या बोल रही है, वो मेथड ऐसे बोलते हैं कि आप ना कोई भी फिगर डालते जाओ उसके अंदर, तो ऑटोमेटिक चेक होता जाएगा। जिसमें आप बोलोगे सर 9p1 करते तो 9 होता है, 9p2 करेंगे तो आप बोलोगे सर 9 इंटू 8 होगा तो 72, 9p3 तो आप बोलोगे सर ये आप करोगे 9 इंटू 8 इंटू 7, तो आप बोलोगे सर करोगे तो कितना होगा 504, 9p4 तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो आप बोलोगे सर 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3224। आप बोलोगे सर हमारा तो आंसर आ गया। तो बच्चा अभी प्रेजेंटेशन भी तो जरूरी है, वो प्रॉपर करते हैं। यहां से रियल ये समझना आने के लिए ये पॉइंट किया था। यहां से लिखेंगे 9pr इज इक्वल टू 3024। आप बोलोगे सर इसको हम लिखेंगे 9pr इज इक्वल टू 9
P आप बोलोगे सर यहाँ पे मैंने लिखा 4, आप बोलोगे सर R इज इक्वल टू 4। क्लियर है बच्चा? ये 3 स्टेप में आपको प्रॉपर तरीके से करना है, लेकिन स्टेप प्रॉपर समझ के करना है। प्रैक्टिस के लिए ये 2 तो हमने किए, सेम वे दूसरे भी करवा रहा हूं तो जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले बच्चा हम यहाँ का देखना शुरू करेंगे। NP3, यहाँ पे n नहीं दिया तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 3 तक जाना है, तो हमने ये लिख दिया n-1 n-2 ये 720। अब बोलोगे सर ऐसे 3 पॉइंट लाओ कि जिसके अंदर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लाओ जिसके अंदर मल्टीप्लाई का 720 हो, तो आप बोलोगे सर 10, 10-1, 10-2। आप बोलोगे सर इसका मतलब 10, 9, 8, तो वो कितना हो जाएगा बच्चा 720, तो n कितना होगा 10। समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत सिंपल है। आगे बोलता है बच्चा, तो आगे क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है 7PR इज इक्वल टू 42। तो आप बोलोगे सर पहले यहाँ पे एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूं, 7PR इज इक्वल टू 42। 7P1 लिखते तो 7 होगा, 7P2 तो आप बोलोगे 7 इंटू 6, तो आप बोलोगे 42। तो आप बोलोगे सर हमारा काम हो गया, तो अभी स्टेप थोड़ा लिखना पड़ेगा ऐसे, 7PR इज इक्वल टू 42 जो दिया हुआ है, एक स्टेप दोबारा नहीं लिखेंगे। 7P2 इज इक्वल टू 42, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 42 की जगह, पहले तो R की जगह R, 7P2 तो R इज इक्वल टू होगा 2। समझ लो स्टेप बहुत सिंपल है, पहले वो लिखना है, उसके बाद इसका P के फॉर्म में लिखना है और यहाँ इक्वल कर देना है, ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू लिखेंगे। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, लॉजिक के साथ होना चाहिए क्योंकि मार्क नहीं मिलेंगे। आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, आंसर की वैल्यू नहीं है। ये चैप्टर में आपको प्रेजेंटेशन पे भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलो बच्चा, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 56 इंटू n फैक्टोरियल, तो आप बोलोगे सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चा मैंने क्या किया, n फैक्टोरियल तो रखा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 56 ले लिया। आप बोलोगे सर आपने खाली इतना किया, मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में ले गए, तो आप बोलोगे सर परफेक्ट समझ में आया। तो 8 फैक्टोरियल मतलब आप बोलोगे सर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1 और यहाँ पे 56। अभी बच्चा आप 2 से कट मत करना, यहां से जितना कट हो रहा है पीछे से उतने से ही करना है, क्योंकि हमें वो फैक्टोरियल के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि यहाँ n फैक्टोरियल दिया है। समझ में आएगा? तो आप बोलोगे सर 8 इंटू 7 करोगे तो 56 होगा, तो ये ध्यान में रखना। गलती से भी कोई बच्चा यहां से कट करेगा तो उसके आंसर में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब मैं यहां कट कर रहा हूं ये दोनों से ये, तो यहां आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप बोलोगे सर ये 6 फैक्टोरियल होगा जो हो जाएगा 6n, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी लास्ट में जो दिया हुआ है यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ थोड़ी जगह कर लेते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 2 इज इक्वल टू, आपको फाइंड आउट n करना है, इज इक्वल टू 60, फाइंड आउट द n। तो आप बोलोगे सर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू 2, तो आप बोलोगे सर ये होगा 120। 120 मतलब आपको ऐसा वो लाना है कि जिसका कॉन्जिक्यूटिव फैक्टोरियल 120 हो। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें ओरली पता है, 5 फैक्टोरियल। आपको नहीं पता तो आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं, जो होगा 5 फैक्टोरियल कट हो जाएगा तो 5 आंसर आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट तो खत्म हुआ, आज का लेक्चर भी खत्म हुआ, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए इतने सम दिए जाते हैं। प्रॉपर करके मुझे आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में भी बच्चा आप बता सकते हो। शांति से नोटबुक में प्रॉपर तरीके से लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो बच्चा। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। शांति से नोटबुक में प्रॉपर लिख लो।